हेलो पीपल। सो आज हम रिवाइज करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी जल्दी, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें क्या होगा, इसका सब पॉइंट नंबर 1 क्या है? एडिशन रूल, मतलब क्रक्स है एडिशन रूल। बताते हैं क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर एक इवेंट अगर कर रहा है दो तरीके से, मतलब दो पाथ ले रहा है वो करने के, एडिशन होने के, मतलब एडिशन करने के लिए वो जो इवेंट है दो पाथ ले रहा है, N1 और N2। तो टोटल नंबर ऑफ फेज कैसा आएगा? N1 प्लस N2। तो लिखते हैं इफ इवेंट E is taking two paths which contain N1 and N2 ways respectively, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे N1 प्लस N2, है ना। और यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है कि जो टू पाथ हैं वो वेज है, मतलब N1 और N2 वेज है करने के, है ना। तो ये हो गया एडिशन रूल। अब आगे बढ़, इस पर एक नोट लिख देते हैं, है ना। नोट में क्या आएगा? इन सम नंबर ऑफ वेज मस्ट बी नॉन ओवरलैपिंग, मतलब एक अगर इधर से उधर है तो दूसरा उधर से कहीं और होना चाहिए, तभी ये इन सम होएगा, नहीं तो ये वैलिड नहीं रहेगा। N2 नोट नंबर 2, एडिशन कब लगाना है? कब लगाएंगे एडिशन? जब हमें क्वेश्चन में दे रखा हो, ऑप्शन दे रखे हो, जब कि या तो ये होगा या वो होगा, या फिर कह सकते हैं और, या और कहते हैं ना इंग्लिश में, है ना। तो या तो ये होगा या वो होगा, तब एडिशन रूल लगेंगे टोटल नंबर ऑफ फेस लगाने के लिए, है ना। अब आ जाते हैं इसके सब पॉइंट 2 पे, 1.2। इफ़ इवेंट E1 can occur through N1 ways and E2 occurs in N2 ways, मतलब अब दो इवेंट अलग अलग हो रहे हैं और दोनों अलग अलग वेज से हो रहे हैं, N1 और N2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल N1 इंटू N2, और इसे हम कहेंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। तो इसे हम डब्बे में डाल देते हैं, डाल दिया, यस, अच्छा लगता है डब्बा मेरे को। एनीवेज, अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। इसके वो तो बताया नहीं मैंने, शायद क्या कहते हैं ना, नोट्स, इसमें क्या बातें ज़रूरी हैं। तो लिखो नोट नंबर 1 कि फॉर प्रोडक्ट रूल वेज मस्ट बी इंडिपेंडेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम कैजुअली लिख देंगे बस, नहीं थोड़ा गोला लगा देंगे, है ना। और नोट नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज़ होएगा? मल्टीप्लिकेशन यूज़ होएगा जहाँ पे कंडीशन आ जाए कोई, मतलब ये भी होएगा और वो भी होगा, मतलब अगर मौसम बना तो बरसात आएगी, एंड मतलब अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वहाँ रहूँगा भी, सही एंड आ रहा है ना। हाँ, मैं एग्जांपल थोड़ा सही नहीं ले रहा, बट हाँ यही है इसका मतलब। तो नेक्स्ट करते हैं 1.3, है ना। ये हमारा हो गया बायजेक्शन रूल।
और बाइजेक्शन रूल में क्या होता है, फेवरेबल निकालने होते हैं। और फेवरेबल कैसे निकालते हैं, टोटल वेज में से अनफेवरेबल निकाल लो, नंबर ऑफ वेज, है ना। तो ये था बाइजेक्शन रूल। अब इसके अंदर के नोट लिख लेते हैं। नोट नंबर 1, इन क्वेश्चन try to satisfy constant first। जो गिवन चीज़ें पहले उन्हें सेटिस्फाई करना, है ना। फिर नोट नंबर 2 में हम आगे बताते हैं। नोट नंबर 2, जो एटलीस्ट और एटमोस्ट चीज़ है ना, कन्वर्ट एटलीस्ट एंड एटमोस्ट टू एग्जैक्टली। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट मतलब होता है कि कम से कम या फिर ज़्यादा, इनमें से एक, मतलब एटलीस्ट इनमें से कोई भी एक, कम से कम मतलब एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट, कम से कम, और एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो बस ये था, कन्वर्ट कर दिया हमने। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, टॉपिक नंबर 2। यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंटरी पी एंड सी। परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना। कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन देना। परम्यूटेशन में मतलब क्वेश्चन कैसे टाइप के होते हैं कि इतने चीज़ें दे रखी हैं, उन्हें अब अरेंज करो कि कैसे होएगी। और कॉम्बिनेशन में कि ये चीज़ दे रखी है, इनमें से सिलेक्शन करना, है ना। तो बस इसके अंदर का पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ वेज कैसे आएगा, इन विच वी कैन सेलेक्ट। अब इसका फर्स्ट पार्ट ले लो, रुको एक मिनट, लेना फर्स्ट पार्ट। 2.1.1, आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन सी आर। 2.1.2, आर ऑब्जेक्ट्स ले लिए आउट ऑफ एन आइडेंटिकल। ऊपर डिफरेंट थे, नीचे आइडेंटिकल होगा, है ना। तो आइडेंटिकल में क्या होगा, इसका सीधा सीधा आ जाएगा 1। नेक्स्ट चलते हैं 2.1.3 पे, एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या आना चाहिए, एन माइनस आर माइनस 1, और क्या आएगा, एन माइनस आर प्लस 1। मतलब इसी को थोड़ा अच्छी तरह लिख दिया, है ना। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी PDF बनाने की कोशिश करूँगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, और उसके लिए मेरे को गूगल ड्राइव पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 2.1.4, एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसे कैसे करेंगे, इसमें समेशन लग जाएगा, समेशन इन द सेंस एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 आर प्लस 1 सॉरी, प्लस एन सी आर प्लस 2 डैश 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 एन सी एन तक। एन सी एन क्या हो जाता है 1, है ना। अब हम करेंगे दोबारा से टॉपिक चेंज, शायद नहीं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे 2.2।
इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वेज अरेंज करना। ऊपर हमने कॉम्बिनेशन करा था, यहाँ पे हम परम्यूटेशन करेंगे, है ना। तो इसका 2.2.1 ऐसा लग रहा है वर्जन कंट्रोल कर रहा हूँ गिटहब में। एनीवेज, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, एक रो के अंदर एन ऑब्जेक्ट्स रख दिए, एन फैक्टोरियल, और कह सकते हैं एन फैक्टोरियल 2.2.2 एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन अ रो 1। मेरा 1 थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो हम थोड़ा अलग कर सकते हैं, है ना। तो एनीवेज क्या कर सकते हैं, अब राइटिंग ज़्यादा अच्छी है। 2.2.3 आर ऑब्जेक्ट्स इन अ रो out of n given different objects। इसमें क्या होगा, एन पी आर हो जाएगा इसमें। उसे कैसे सॉल्व करते हैं, एन सी आर आर फैक्टोरियल, उसे कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल, जिसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन के तौर पे। एनीवेज कुछ करना थोड़ा ना इस समय। नेक्स्ट करते हैं 2.2.4 नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n objects out of which n1 are identical, है ना, of type 1 and 2 are identical of type 2। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, n k of identical type of type k, है ना। तो ऐसे ऐसे लास्ट तक जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ वेज कितना देंगे, ऊपर तो आएगा n फैक्टोरियल, नीचे आएगा n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में तीनों चारों सारे, मतलब n3 फैक्टोरियल डैश डैश n k फैक्टोरियल। तो ये थोड़ा याद रख लेना, है ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 2.3 पे, गैप एंड टाइम मेथड। इसमें क्या होता है, पहले पॉइंट बना लेते हैं 2.3.1, है ना। इफ n different objects are to be arranged in a row such that our particular objects are to be placed next to each other, then नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, फैक्टोरियल के अंदर n माइनस आर
प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये आर फैक्टोरियल क्या है यहाँ पे, परम्यूटेशन है ना, विद इन द यूनिट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2.3.2। अच्छा, ये ऊपर वाला कौन सा मेथड था, ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये हमारा टाई मेथड है ना। और अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा ग्रुप मेथड, सॉरी गैप मेथड। क्या हो रहा है मेरे को, गैप मेथड। इसमें क्या होगा, इफ n different objects are to be placed in a row with the condition that no two of our particular objects should be together, then number of ways equal n dot r, n minus r, और मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर प्लस वन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल है ना। तो कहना क्या जाता है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है रो के अंदर विद कंडीशन दैट कि जो भी दो आर पार्टिकुलर रोज हैं वो एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए नंबर ऑफ फेस कितना हो जाएगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर प्लस वन सी आर और आर फैक्टोरियल है ना। अब नोट लिख लो, इफ n ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है जो आर टू बी placed in a row with condition that not all are particular objects should be placed together। हाँ गलत कर दिया मैंने, should be placed मैं यहाँ नहीं, कॉपी में placed together, बड़े गट्स लगते हैं यहाँ पे लिखने के लिए। then number of ways equal n factorial minus n minus r plus वन का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल है ना। तो ये हो गया हमारा नोट नंबर 1। अब 2.4 लेते हैं, गर्मी बढ़ी है मस्त मस्त। इफ n objects are given out of which n1 are of type T1, n2 of type T2, n3 of type T3 और ऐसे ही सो ऑन n के तक है ना, जैसे हमने पहले लिया था n के ऑफ टाइप टी के। तो इसमें एक टेबल बना लेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ वेज डू फॉलोइंग है ना। तो क्या हो रहा है, सीरियल नंबर पहले लिखेंगे 1 2 डैश डैश डैश, फिर एक लाइन खींच देते हैं, टाइप ऑफ सिलेक्शन लेंगे यहाँ पे
फिर एक और लाइन लिख देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अल्फ़ा लिख देंगे। और यहाँ पे होएगा क्या, यहाँ पे ऑल डिफरेंट लेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पे के डिफरेंट लेंगे और आर माइनस के अलाइक लेंगे, है ना, ऐसे ही करते जाएंगे। और यहाँ पे बस और कुछ नहीं करना। पहले नंबर पे सारे अलग अलग ले लिए, दूसरे नंबर पे बस के डिफरेंट ले लिए, आर माइनस के अलाइक ले लिए, और फिर तीसरे नंबर पे के सेम ले लिए और आर माइनस के लाइक ले लिए, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ गिवन टाइप, बीटा करेंगे इसे, है ना। अब जब तुम्हारे ये सारे आ जाएंगे, ये सारे अल्फा आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूट निकाल लेंगे, जो कि आएगा अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद इन सब का सम करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा सॉल्यूशन आएगा, है ना। सिंपल। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं। 3.1 नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब कुछ बंदों को हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स बांटने हैं, तो जो कुछ बंदे हैं वो कितने हैं एन, और ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आर, है। तो इसके पहला पार्ट, जब नंबर ऑफ बंदे और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो एक एक सबको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ फेज कितने हो गए, एन फैक्टोरियल, है ना। क्योंकि एक मतलब तुम पे चार चार कह रहा हूँ, 2000 टॉफीज हैं और 2000 ही बंदे हैं, एक एक ही तो सबको मिलेगी। तो नंबर ऑफ फेज बांटने के कितने होगा, एन फैक्टोरियल। कैसे बांट सकते हो तुम, एन टाइप से, मतलब जितने बंदे हैं पहले एक को दे दो, फिर दूसरे को दे दो, तो मतलब एन फैक्टोरियल है कुल मिला के, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत भी नहीं है इसमें। अब पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नंबर डिफरेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, मतलब अलग ही ऑब्जेक्ट है, सॉरी। और डिस्ट्रीब्यूटिंग सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, एन की पावर आर। मतलब पहले तो टॉफ़ी बांटनी थी और सारी टॉफ़ी क्लेयर्स ही थी, इसलिए सबको एक मिल गई। बट अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ही अलग कर दिए। मैं अपने दोस्त को तो दूंगा 5 स्टार चॉकलेट और तुम्हें क्लेयर्स दूंगा, है ना। तो वही आ गए पॉइंट नंबर 3 में, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए और डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम एक तो सबको मिल ही जाना चाहिए, एटलीस्ट वन। भंडारे में आए हुए तुम, और एक मतलब एक खीर का वो तो मिल ही जाना चाहिए। खैर मैं तो कभी गया नहीं, क्योंकि हम तो सरदार जी हैं, मतलब सरदार जी नहीं है, बट आज तक भंडारे में नहीं गए। एनीवेज नंबर ऑफ वेज कितना होगा, एन में एक जोड़ दो, उसकी पावर लगा दो आर, और फिर एक माइनस कर दो। तो ये याद रखना, क्योंकि ये एक पेपर में आएगा, मतलब पेपर इन द सेंस जेई का एक क्वेश्चन तो बनेगा इस पर, इतनी तो गारंटी ले ही सकते हैं कभी ना कभी। और इसे कैसे और लिख सकते हैं, RC1 इंटू एन प्लस RC2 इंटू एन का स्क्वायर डैश 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 RCR एन की पावर आर। आई गेस सिंपल है। अब पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और नो वन शुड गेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट। अब देखो
ऊपर था एटलीस्ट एक तो मिल ही जाए, यहाँ पे एटमोस्ट वन मतलब एक से ज़्यादा मिलनी चाहिए, है ना। तो और डिस्ट्रीब्यूशन सबको देनी है, तो इसे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ वेज कितना देंगे इसमें, नंबर ऑफ वेज NCR आर फैक्टोरियल, है ना। मतलब मैं यहाँ पे समझाने वाले काम तो कर नहीं रहा हूँ खैर, क्योंकि मेरे को समझाना थोड़ा अच्छी तरह आता है खैर, बट एनीवेज मतलब ये रिवीजन है तो फिर रिवीजन में तो रिवीजन ही होती है ना। बाकी कमेंट सेक्शन इज नॉट योर्स। पॉइंट नंबर 5, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और ईच शुड गेट एट लीस्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन। और अब तुम कहोगे ये तो भाई तुमने पहले वाले के साथ ही कर दिया, जैसे यहाँ पे ये बोला था कि कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल ही जानी चाहिए, बट तुमने अगर थोड़ा गौर किया तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑल नहीं है, मतलब मिल जानी चाहिए बट कम से कम एक तो मिल ही जाए, बाकी अगर ना भी मिले किसी को टॉफ़ी तो मेरे को उसका कोई अफसोस नहीं रहेगा। बट यहाँ पे कम से कम एक तो मिल जाए और सबको और मिले, है ना। तो मतलब क्या है इसका, जो यहाँ पे R है वो बड़ा है N से, है ना। तो नंबर ऑफ वेज N की पावर R माइनस NC1 N-1 की पावर R प्लस NC2 N-1 की पावर R N-2 की पावर R सॉरी। अब जैसे इवन ऑड वाले में चलता है प्लस माइनस, जैसे सबसे आगे प्लस है फिर माइनस आ गया फिर प्लस है फिर माइनस आ गया, तो ऐसे लास्ट में जो भी आएगा चलता जाएगा, है ना। तो ये छोटी सी चीज़ है। अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इसमें हम पढ़ेंगे ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। तो पॉइंट नंबर 1, N ऑब्जेक्ट है और सिलेक्शन कितने हैं R, सिंपल NCR। और टाइप क्या है, डिफरेंट, मतलब सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। हाँ थोड़ा सा कम सी हो गया बट एनीवेज थोड़ा सा समझ लो, है ना। C2 N ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन क्या है, एटलीस्ट वन, और एटलीस्ट वन। तो इसमें क्या आएगा, 2 की पावर N-1, उससे हम क्या लिखते हैं NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 लास्ट में NCN, जो क्या होता है 1, है ना। और अब 3 पे आ जाते हैं। N ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल, और सिलेक्शन एट लीस्ट वन, क्या आंसर आ जाएगा N, क्या N, थोड़ी ढंग से लिख देते हैं N को, है ना। तो बस ये था हमारा पॉइंट नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 सॉरी। अब आ जाते हैं हम टॉपिक नंबर 5 पे, सर्कुलर परम्यूटेशन। ये थोड़ा मज़ेदार टॉपिक है बट क्या कुछ नहीं होता, एक गोले में बैठे हैं बस लोग, पहले हम स्ट्रेट लाइन या फिर रो या कॉलम में कर रहे थे, यहाँ पे एक गोले में कर रहे हैं ना। तो डेफिनेशन भी ऐसी होगी, नंबर ऑफ वेज इन विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड इन सर्कल, नंबर ऑफ वेज इन विच n different objects can be placed around circle, है ना। तो सर्कल के आसपास मतलब गोले में कैसे बिठाएं लोगों को, अरे हम जब IIT गए थे तब हमने देखा था ऐसा कुछ, सर्कल में बिठाए थे फिर परम्यूटेशन का क्वेश्चन करवाया, मज़ा आ गया था। एनीवेज इसके अंदर का पॉइंट नंबर 1 N-1, ये कब होएगा, कंडीशन क्या है, CW क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन बी आइडेंटिफाइड, है ना। समझाने की जरूरत नहीं लग रही मेरे को, जब ये दोनों दिख जाएँ कि क्लॉकवाइज है आइडेंटिफाइड एंटी क्लॉकवाइज, तो सीधा N-1 का फैक्टोरियल ख़त्म, टाटा बाय बाय।
बट टू कब आएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन बाय टू, ये कब आएगा, इफ़ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। सिंपल है भी। तीसरा ले लेते हैं, केस 3, ये कब आएगा, इफ़ ऑल प्लेसेस आर नंबर्स, सारे ही भर चुके हैं इसमें, कुछ मतलब सोचने की बात ही नहीं। तो अब यहाँ पे लिख लो नोट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड अराउंड द सर्कल then there will be n gaps between them, मतलब n ऑब्जेक्ट डाले हैं तो उनके बीच में स्पेस कितने होंगे, n ही होंगे। मतलब हाँ, समझने वाली बात है, समझ जानी चाहिए, मतलब तब तो विजुलाइज होनी चाहिए। हाँ, विजुलाइजेशन बढ़िया काम है, उसमें मैं काम कर रहा था बट हुआ नहीं ढंग से। एनीवेज, इसी से ही काम चला लेते हैं, मैट लैब तो हमारे बस की नहीं है, लैपटॉप सुधार नहीं पाएगा है ना। पॉइंट नंबर 6 लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 S6 कर रहा था मैं, S6। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुपिंग। हाँ, ग्रुपिंग में एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसमें क्या होगा, M1 कब आएगा ये, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैसे ग्रुप हो सकता है, तो N1, सॉरी मैंने अकेले लिख दिया, N1 ग्रुप ऑफ ग्रुप साइज M1, दूसरा N2 ग्रुप ऑफ ग्रुप साइज M2, और तीसरा N3 ग्रुप ऑफ ग्रुप साइज M3। ऐसे ही NR ग्रुप ऑफ ग्रुप साइज MR, है ना। तो बस इसमें क्या करेंगे, हम टोटल कर देंगे इसका। तो इसमें टोटल कैसे होगा, टोटल के लिए हम करेंगे ये, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालें, प्लस करना है बस, N1 N2 N3 N4 N5 NR तक, है ना। सिंपल था ये तो, सर्कुलर परम्यूटेशन। अरे थोड़ा सा और है इसमें, हाँ। चलो फिर से अपने ओल्ड कलर्स पे आते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन, वो कैसे निकलेंगे, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस होते जाएंगे NR MR, है ना। और ऐसे ही नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग ग्रुप, वो कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 NR तक M1 फैक्टोरियल की पावर N1। ये थोड़ा हैविंग है तो थोड़ा माइंड कर लेना इसे। M2 फैक्टोरियल की पावर N2 डैश 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 MR की पावर NR,
और ये फैक्टोरियल है ना। तो नंबर ऑफ वेज हो गए। नोट लिखो फर्स्ट वाला। और थोड़ा स्पीड रन करें क्या, मन तो कर रहा है स्पीड रन। हाँ करते हैं, थोड़ा सा ही रहेगा। ये मैंने लिखा हुआ है, मतलब इन द सेंस मेरे को ना जब बोलने की बारी आती है मैं हग लेता हूँ, इसीलिए लिख लिया मैंने। इफ़ देयर formed group which are to be distributed among equal number of people, which is one group to each, then there will be they will be treated as आना चाहिए था, they will be treated as different objects. Or note number 2, we cannot give two groups to same person. सेम की स्पेलिंग गलत लिखी है जानबूझ के। तो अब आ जाते हैं 7th पॉइंट पे, टॉपिक पे, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो थोड़ा बहुत सब जानते होंगे, ऑब्वियसली सारा जानते होंगे, जो भी तुमने कर रखा है। तो चलते हैं, और इसे हम और क्या कह सकते हैं, रीअरेंजमेंट फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट अंडर सम गिवन रिस्ट्रिक्शन ऑफ अकरेंस under some given restrictions क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस है ये number of ways when restriction was failed restriction I कह दो was failed। उसके बाद प्लस कर दो number of ways when RI plus RJ restriction were failed, क्योंकि इसमें समेशन होगा, मतलब समेशन कह सकते हैं इसे हम, समेशन I प्लस जे, और यहाँ पे समेशन I का होगा बस, इसलिए हमने वो कर दी, है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है मेरे को भी, क्योंकि ना इसका कोई सेंस बनता नहीं है इस फॉर्मूले का, मतलब बनता है ऑब्वियसली, बट इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन करना उसमें नहीं बनता। तो इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ आई जे के तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वेज व्हेन रिस्ट्रिक्शन आर आई और आर जे फेल्ड, और ऐसे ही चलता रहेगा, मैं बकवाली कर रहे हैं मतलब। तो ऐसे ही प्लस माइनस चलता रहेगा 100 ऑन तक मतलब ऐसे चलता ही रहेगा, हाँ। तो ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ
मतलब फॉर्मूला याद ही क्या करना है, प्लस माइनस करते रहना है ना। चलो अब आगे करते हैं थोड़ा बड़ा करके सीन। नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट एन नंबर्ड places such that none of object goes to corresponding numbered place। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं, शिट, सबसे पहले तो शिट बोला उन्होंने, फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट एन नंबर प्लेसेस सच दैट नन ऑफ ऑब्जेक्ट गोज टू करस्पॉन्डिंग नंबर प्लेस। मतलब एक साथ नहीं आनी चाहिए चीज़ें, एन चीज़ें तो एन नंबर ऑफ प्लेस में आनी चाहिए, बट जैसे पहले रखी थी वैसे रखी रहनी चाहिए, है ना। तो बाकी तुम पे डिपेंड करता है क्या समझते हो, तुमने क्या समझा था। मैं तो बस रिवीजन करवाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और ऐसे ही सो ऑन बढ़ता रहता है एन तक। माइनस, ओ कहीं तुम्हें लगे यहाँ माइनस है, नहीं है। -3 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल, ऐसे ही बढ़ता रहेगा कहाँ तक, -1 का स्क्वायर एन फैक्टोरियल। हाँ अरे स्क्वायर नहीं आएगा, एन आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एन होता है तभी तो पता लगेगी कि वो इवन है या और, उस हिसाब से माइनस और प्लस लग जाएगा, है ना। तो मतलब मैं चाहता हूँ तुम्हें समझाना, बट कैसे समझाऊँ मैं उसको, तरीका तलाश रहा हूँ, है ना। तो जब तक वो नहीं मिलता रिवीजन ही कर लो। और कैसे लिख सकते हैं इसे, एन 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल, है ना। और बस उसके बाद मल्टीनोमियल थ्योरम क्या करोगे उसे करके, है ना। बाकी करवाने को क्या है, 8 का पॉइंट आ जाएगा, 2-3 लाइनों करवा देते हैं। पॉइंट नंबर 8, टॉपिक नंबर 8 मल्टीनोमियल थ्योरम। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट among our persona is equal to, मैं नहीं करवा देते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 x2 x3 x4 एन तक, और ये इक्वल होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 + x + x स्क्वायर प्लस डैश 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 1 + x + x स्क्वायर। ये किसके लिए होगा, x1 के लिए, ये x2 के लिए, और ऐसे ही 8 ब्रैकेट तक जाएगा ये। कोफिशिएंट ऑफ xn in 1 + x + x स्क्वायर की पावर r तक
जो कि आएगा n प्लस r -1 -1। चलो खाने का टाइम भी हो गया, 1 घंटा भी हो गया। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।